नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। भैया से बात किए क्या? कौन सी बात? दिल्ली जाने के बारे में। आज आप भैया से बात नहीं किए ना, तो मैं खुद ही चली जाऊंगी उनसे बात करने के लिए। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से पैदल ही घर चले जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे पेट में बच्चा है संध्या। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं आनंद कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत सारे फिल्में की हैं अपने प्रोडक्शन में, और एक इनकी अभी फिल्म रिलीज़ हुई है लाइफ ऑन रोड। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि लाइफ ऑन रोड में क्या खास है और क्या कहानी है। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरी चौक के समस्त देवतुल्य जो दर्शक हैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सर, अभी आपकी एक फिल्म रिलीज़ हुई है लाइफ ऑन रोड जी। उसका वन लाइन स्टोरी जानना चाहूँगी मैं। देखिए, लाइफ ऑन रोड जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि हम बताना चाहते हैं सड़क की ज़िंदगी। देखिए, हमारे देश में कई करोड़ लोग मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं अपने शहर में भी, गांव में भी, और कुछ लोग बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में काम करने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का एक मजदूर दिल्ली जैसे बड़े शहर में मजदूरी करने और अपने जीवन को संवारने के उद्देश्य से जाता है। और जैसा कि सभी को विदित है कि वर्ष 2019-20 में इस देश में और पूरी दुनिया में कोविड-19 एक अंतहीन युद्ध आया था, एक महामारी आया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान थी और हमारे देश के बहुत सारे लोग भी परेशान हुए। तो उस समय लॉकडाउन लग गई थी। तो उस लॉकडाउन में सब लोग जानते हैं कि कितने लोग पैदल पैदल घर पहुँचे, कुछ को संसाधन मिला, कुछ को नहीं मिला। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर मेहनतकश मजदूरों की संघर्ष और लॉकडाउन के समय जो परिस्थितियां बनी थी उस पर आधारित लेखक और निर्देशक गोविंद मिश्र की यह फिल्म है। इस फिल्म को मदारी आर्ट और शाश्वत मूवी के द्वारा बनाई गई है। ऐसे तो क्रिएटर हैं, कोई भी सब्जेक्ट देख करके कहानी लिख सकते हैं जी। इसमें मेन चीज़ जो आपको प्रेरणा दी थी, मेन चीज़ जो खास थी, वो क्या था? देखिए, इसमें मेन जो प्रेरणा है वैसा है कि उस समय आपको ध्यान में होगा कि लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पैदल चल चल के अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो एक बहुत ज़्यादा उसमें मीडिया में भी आया था कि दिल्ली में लोग खड़े थे और उनको जाने के लिए संसाधन नहीं मिल रहा था और वहाँ से पैदल पैदल लोग आ रहे थे। उसमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ के मजदूर भी थे और उसी पे कहानी है। तो ये जो मजदूरों का पैदल चलना, कोई 1200 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके, तो इस फिल्म में ऐसा है कि इस फिल्म का नायक है जिसका रोल मैं कर रहा हूँ, लखन का। तो मेरी पत्नी संध्या मानिकपुरी उस रोल को की हैं हीरोइन के रूप में। तो हम लोग दोनों पैदल पैदल आ रहे हैं और हीरोइन जो है वह प्रेग्नेंट है और रास्ते में उसकी डिलीवरी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क पे अगर किसी का डिलीवरी हो, कोई बच्चा पैदा हो, तो कितना मार्मिक होगा, कितना कठिन वह समय रहा। जी 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 उस पे बेस्ड है। तो बहुत संवेदनशील विषय पर बनी हुई मार्मिक फिल्म है। आपने जो आगे ये बताया कि बहुत ही मार्मिक है जी। आपने ऐसा और भी फिल्में की हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, मदारी आर्ट्स के द्वारा पिछले 15 सालों में हम लोग 8 से ज़्यादा हिंदी फीचर फिल्म, जिसमें लंगड़ा राजकुमार, आई एम नॉट ब्लाइंड, प्रयोग, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनाए हैं। करीब 12 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री और 50 से ज़्यादा सार्थक और संदेशपरक लघु फिल्मों के माध्यम से हमने संदेश देने का काम किया है और उसी की अगली कड़ी है यह लाइफ ऑन रोड। लोगों के द्वारा क्या रिस्पांस मिल रहा है लाइफ ऑन रोड का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसकी शूटिंग हम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अलावा
नई दिल्ली, मथुरा आगरा हाईवे, आगरा के ताजमहल में, इसके साथ बनारस, मिर्ज़ापुर में शूटिंग किया है। और इस फिल्म का प्रमोशन हम बहुत जगह ऐसे जगह पे जाके कर रहे हैं जहाँ मेहनतकश मजदूर रहते हैं। जैसे अंबिकापुर में जो श्री गुरु नानक चौक है, थाना चौक है, जहाँ बहुत सारे हमारे मेहनतकश मजदूर भाई लोग आते हैं और काम की तलाश करते हैं, वहाँ इस फिल्म की शूटिंग भी हुई है। और वहाँ पे इस फिल्म का सरगुजा छत्तीसगढ़ के जो पैडमैन हैं श्री आंचल ओझा जी, उनके मुख्य आतिथ्य में हमने ट्रेलर का भी लॉन्च किया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इसका प्रचार हम रायपुर और देश के कई ऐसे जगह पे किए हैं और कर रहे हैं अभी, जहां हमारे मेहनतकश मजदूर रहते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपके फिल्म में एक सीन है जिसमें लॉकडाउन लगते हुए प्रधानमंत्री जी का भाषण है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा क्या? देखिए, एक फिल्म आई थी टी सीरीज की, राजकुमार राव जी इसमें मुख्य अभिनेता हैं, भीड़। तो उसके ट्रेलर में भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आवाज़ आ गया था और हमारे फिल्म में भी और ट्रेलर में भी प्रधानमंत्री जी का आवाज़ है। लेकिन उस फिल्म में कंट्रोवर्सी हुई थी, बाद में उनका आवाज़ निकालना पड़ा था। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सभी लोगों के प्रधानमंत्री हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाकर बहुत अच्छा किया था। अगर वैसा नहीं होता तो इस प्रधानमंत्री के घोषणा से पहले कुछ लाइन है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि दुनिया भर के और भारत के सभी जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं और उस समय की जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन नहीं लगाया, परिस्थिति ऐसी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि और ज़्यादा लोग परेशान होते या बहुत सारे लोग मौत के मुंह में। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ और भारत सरकार ने इस बात को लेके बहुत अच्छा काम किया है और इससे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और यह जो घोषणा है यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत किया हुआ है, पब्लिक डोमेन में है, सारे चैनल में है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। सामने तू रहे अच्छा लगे, दिल को सुकून मिले, रूह को चैन मिले, जुदा होने का जब भी कोई ख्याल आए, जुदा होने का जब भी कोई ख्याल आए। लॉकडाउन के समय काफ़ी जगह बंद था और आपकी शूटिंग उसी समय हुई थी, तो इसमें परेशानी भी हुई होगी आपको? हाँ, बहुत सारी परेशानी हुई थी। एक्चुअली शूटिंग थोड़ा हम लोग बाद में किए थे और उस समय भी काफ़ी संयम रखना पड़ता था, काफ़ी सुरक्षा रखना पड़ता था और फिल्म के माध्यम से हमने यह बताने का भी प्रयास किया है कि इस तरह की जब परिस्थिति आए तो आपको मास्क लगाना चाहिए। अब कैसे आप बच सकते हैं उसका भी इस फिल्म में, जब पूरी फिल्म आप देखेंगे तो उसका संदेश है। क्योंकि अंबिकापुर के अलावा इसकी शूटिंग नई दिल्ली जैसे शहर में किए हैं, आगरा में किए हैं, मथुरा में किए हैं, बनारस में किए हैं, हाईवे पे किए हैं, तो वह बहुत कठिन था करना। लेकिन सारे कलाकार लोगों ने सहयोग किया, टीम के लोगों ने सहयोग किया, इसलिए शूटिंग कर पाए थे। क्योंकि सिनेमा जो है समाज का आईना होता है, समाज में जो चीज़ें घटती है हम उसको सिनेमा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो जो लॉकडाउन लगी, जो परिस्थितियाँ आई थी जिससे लोगों को दिक्कत हो रहा था, वही हम इसमें बताना चाहते हैं। यह जो फिल्म है एक बार फिर से आपको लॉकडाउन की याद दिला देगी। कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे हैं आपकी ये फिल्म? यह जो फिल्म है अभी हंगामा प्ले सहित कई अभी और OTT में यह फिल्म अभी आ रही है। इसके अलावा बड़े YouTube चैनल्स पे, और जब इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा तब हम इसको थिएटर में जाएंगे। क्योंकि थिएटर में रिलीज़ करना बहुत महंगा होता है, बहुत खर्चीला होता है। तो हमें देख रहे हैं कि कितना हमें रिस्पांस मिलता है। अब तक का जो रिस्पांस है उससे पता चल रहा है कि हम बहुत आगे तक जाएंगे। यह जो फिल्म है मोहिप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म का अवार्ड जीत चुकी है। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एकेडमी अवार्ड फेस्टिवल है, उसमें इस फिल्म को अवार्ड मिला है और भी बहुत सारे फेस्टिवल में भी यह फिल्म है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जी, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं आनंद कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि लाइफ ऑन रोड बहुत ही अच्छी फिल्म है और उसका कहानी बताया वन लाइन। आप भी देखिए हंगामा प्ले और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पे है जिस तरह से आपको सर ने बताया है।
तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी के लिए नमस्कार और धन्यवाद गुप्ता जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सभी दर्शकों को भी। आप सभी से आग्रह कि आप हंगामा प्ले और यूट्यूब पर जाएं और संवेदनशील विषय पर बनी फिल्म लाइफ ऑन रोड जरूर देखें। धन्यवाद, प्रणाम। सामने तू रहे अच्छा लगे, दिल को सुकून मिले, रूह को चैन मिले। जुदा होने का जब भी कोई ख्याल आए, जुदा हो